हाय। आज का जो वीडियो है ना, बड़ी सीरियस टॉपिक के ऊपर है। एंड लास्ट 24 आवर्स में मैंने ये न्यूज़ सुनी है। वो तब से मेरे दिमाग में घूम रही है कि ये दुनिया ना किस और जा रही है। एक टाइम था जब मैं बहुत छोटी थी, बचपन में 4th 5th क्लास में थी, 8 साल की थी। तब ना मेरे फादर मुझसे न्यूज़पेपर सुनते थे और उस न्यूज़पेपर में मैं ऐसी कई न्यूज़ उन्हें कई बार पढ़ के सुना चुकी थी कि आज दहेज की वजह से उस लड़की को जला दिया, आज दहेज की वजह से उस लड़की को जला दिया। बचपन में मैंने ये न्यूज़ बहुत पढ़ी है और बड़े होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे फादर को एटलीस्ट सोचना चाहिए था कि इतने छोटे बच्चे से इस तरह की न्यूज़ नहीं पढ़वानी चाहिए, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं मेरे ऊपर इम्पैक्ट तो आते थे। एक नफ़रत होती थी कि वुमेन के साथ ऐसा क्यों। लेकिन पिछले 6 महीने में 3 मैन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मैरिज लाइफ से परेशान होकर सुसाइड कर ली। और चौथा केस ये मेरठ से आ रहा है, सौरभ और मुस्कान का, जिसमें समझ में नहीं आया कि आखिर उसको चाहिए क्या था। माँ बाप की विश के बिना घर से भाग के शादी की, उसी लड़के से की जिससे करना चाहती थी। फिर लड़का मर्चेंट नेवी में था। वो तो मुझे नहीं लगता उसे देख के कि वो किसी भी लायक थे। और ऊपर से फिर उसके बाद वो लंदन जाके, भले ही किसी मॉल में कर रहा था, बट लंदन से जाकर के पैसे तो कमा ही रहा था और उसको दे भी रहा था। फिर उसके बाद आपका एक बच्चा भी है। मतलब मेरे पास तो पता है शब्द नहीं है कि ये क्या चल रहा है। विमेन किस और जा रही है। मैं अभी भी एक्सेप्ट करूंगी कि परसेंटेज विक्टिम होने का तो वुमेन का ही ज़्यादा है, क्योंकि जो इस तरह के केसेस आपके सामने आ रहे हैं, सिर्फ उन केसेस को देख कर के कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। ओवरऑल पॉपुलेशन में परसेंटेज क्या चल रहा है इन सारी सिचुएशन का, उसको देख कर के तो आज भी ये सच है कि विमेन ही विक्टिम ज़्यादा हैं। बट मैन भी इस तरीके से विक्टिम होकर के सामने आ रहे हैं। 6 मंथ के अंदर 3 लड़कों ने, और वो मतलब इतने हताश हो गए जिंदगी से कि अपना छोटा बच्चा भी छोड़ के जा रहे। एक बार नहीं सोच पा रहे कि मेरे जाने के बाद बच्चे का क्या होगा। कुछ टाइम पहले, आई थिंक सो शायद 1 साल ही हुआ है, गोवा का केस हुआ था जिसमें वो लड़की ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया और अब मैं बच्चे को हस्बैंड से मिलने नहीं दूंगी, एंड वो बच्चे को ही मार देती है। 1 साल का बच्चा होता है। बेंगलोर की लेडी थी, काफ़ी एजुकेटेड वुमेन थी एंड मनी वाइज भी काफ़ी अपर क्लास में आती थी। उसके बावजूद भी वो गोवा लेके जाती है बच्चे को और 4 साल के बच्चे को मार देती है, सिर्फ इसलिए कि हस्बैंड से नहीं मिलने देना। मतलब कितने केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें अपनी मैरिज लाइफ से मैन परेशान होकर के सुसाइड कर रहे हैं। बट या फिर ये मुस्कान एंड सौरभ का केस जिसमें कि बस अब इसे ख़त्म कर दो, यूजलेस है, पर किस लिए यूजलेस है वो भी समझ में नहीं आया। एंड वो बैंगलोर की वुमेन जिसने गोवा में जाके अपने बच्चे को ही मार दिया। बताओ कहाँ जा रहा है दिमाग। मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं बोलूँ क्या कि दिस इज सच एन एक्सट्रीम केस कि मैन को भी विक्टिम होते हुए मैं इसी लाइफ टाइम में देख रही हूँ। मैं अभी भी बोलूँगी कि विमेन के साथ ज़्यादा है और वो हमेशा से होता आया है, अब भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, बिकॉज फिजिकली विमेन जो है वो स्ट्रांग नहीं होती हैं, मैन स्ट्रांग होते हैं। तो फेस तो विक्टिमाइज तो वुमेन ही ज़्यादा होती है परसेंटेज वाइज, बट मैन भी इमोशनली कितना वीक होता जा रहा है। और अगर फंस रहा है कहीं पर तो हेल्पलेस फील कर रहा है कि कानून में भी जाऊं तो मेरी कोई लाइफ नहीं है। और
ये 2-3 केसेस जिसमें बच्चे से मिलने भी नहीं दिया, और इन्हीं की जिन्होंने सुसाइड किया उनकी बात क्यों? आप क्रिकेटर को ही देख लो, शिखर धवन, वो अपने बच्चे से नहीं मिल रहा। ऐसे ही शम्मी का एक केस है जिसमें वो बहुत सालों के बाद अपनी बच्ची से मिला है। ये आप ही लोग हैं जो बोलते हैं कि माँ बाप का स्थान जो है ईश्वर से ऊपर है। ये देखो जरा दुनिया कैसे पलट रही है। अब मैन भी विक्टिम हो रहे हैं, और बच्चे तो है ही प्रॉपर्टी हैं, वो तो हमेशा से ही रहे हैं, बच्चे प्रॉपर्टी ही हैं। वो गोवा में जाके बैंगलोर की लेडी ने 4 साल के बच्चे को मार दिया, तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या? तुमने उसे पूछ के दुनिया में लेकर के आए? और इतना मासूम बच्चा जिसे अभी ये भी नहीं पता मैं कौन हूँ, सिर्फ अपने हस्बैंड वाइफ के झगड़े के चक्कर में बच्चे को मार दिया। ये सौरभ और मुस्कान के केस में क्या हुआ? मेरठ का जो ब्रह्मपुरी इलाका है वो मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का इलाका है, कोई लोअर क्लास का इलाका नहीं है। जैसे निर्भया के केस में था तो वो जितने भी अभियुक्त थे वो सारे स्लम एरिया के थे, तो ठीक है चलो वो लोअर क्लास था। लेकिन ये लोअर क्लास में केस नहीं आता है, ये मिडिल क्लास का केस आता है। और जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जिनके पास एजुकेशन भी होती है, मनी भी होती है, सोसाइटी भी होती है, सब कुछ होता है। सोचो उस केस में वो लेडी नवंबर से प्लानिंग कर रही है किसको मारना है। एक बार सोचा कि बच्चे को पिता चाहिए? नहीं सोचा। माँ है, वो गोवा में जिसने मारा था अपने बच्चे को वो भी माँ है। शिखर धवन के केस में, शम्मी के केस में वो भी माँ है। क्योंकि आईआईटी अभय सिंह के बारे में जब केस आया तो आप ही लोगों ने आवाज़ उठाई कि माँ बाप का स्थान ईश्वर से ऊपर होता है। देखो जरा बच्चे भी कितने विक्टिम बन रहे हैं। मुझे कुछ बताना नहीं है इस केस के बारे में, वो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है। मैं सिर्फ आप लोगों का ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो ज़रा हर कोई विक्टिम है, बच्चे भी विक्टिम हैं, अभी मैन भी विक्टिम हो रहे हैं। तो ये जो आप स्टेटमेंट बना बना करके खड़ी कर देते हैं ना, और फिर सब पर उसे एब्सोल्यूट बना देते हैं कि हाँ ऐसा ही है, तो थोड़ा इस सब चीज़ों से बाहर आइए और आसपास देखिए कि आज आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है। और कानून को कोसने का काम मत करिए, क्योंकि कानून वाकई में जैसे अभी शोर मच रहा है, उसे फांसी दे दो, उसे फांसी दे दो बीच चौराहे पे। सुनिए, ये कानून, ये हिंदुस्तान है, यहाँ के कानून ऐसे नहीं है और होंगे भी नहीं और होने भी नहीं चाहिए, वरना क्या फ़र्क रह जाएगा उसमें और हम में, वो बब्बरता चालू होती चली जाएगी। आदमी जानवर मार के खाता है ना, इंसान मार के नहीं खाता है। पर देख लो आज के टाइम में इंसान को काटना कितना आसान हो गया है। दिल्ली का केस छतरपुर में जो हुआ था श्रद्धा आफ्ताब का, उसने टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए, कभी 2 टुकड़े यहाँ फेंक दिए, कभी 2 टुकड़े वहाँ फेंक दिए। जब उसके टुकड़े थे तो और दूसरे वुमेन को बुला करके वहीं पे बैठ के खाना भी खाया और जो भी किया। इस केस में देखो, वो टुकड़े करके अपने ही घर के अंदर उसे सीमेंट में डाल करके घूमने भी चली गई। तो आदमी को मार के खाना कोई बड़ा काम नहीं है। बस क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि हाँ वहाँ पे 2-4 आदमी मार के खा लिए गए हैं, तो हर कोई आदमी को मार के भी खा लेगा। और ये सब हमारे आसपास सब रह रहे हैं ऐसे लोग। क्योंकि दिल्ली का जो केस था श्रद्धा आफ्ताब का, वो साउथ दिल्ली दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है, वहाँ पर हुआ था। मेरठ भी कोई छोटी मोटी सिटी नहीं है, ब्रह्म कुमारी मिडिल क्लास लोगों का एरिया है। गोवा, बेंगलोर की लेडी गोवा ले जाके बच्चे को मारती है, फिर बच्चे को पैक करके लेके जा रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? और ये सारे वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, कोई स्लम एरिया में रहने वाले लोग नहीं हैं। थोड़ा शांति से सोच के देखो कि क्या जो ये स्टेटमेंट बना करके आप हर जगह हर थाली में परोस के दे देते हैं, क्या आज की लाइफ वो लाइफ रह गई है? यकीन जानिए, वुमेन होकर के आज मैन जिस तरीके से विक्टिम होकर के जो उनकी कंडीशन चल रही है, मुझे तो सच पूछ रहे हो मैन पे भी तरस आने लग गया है। एक टाइम था जब मैं बताया कि मेरे फादर मुझसे बचपन में सुनते थे न्यूज़पेपर, तो मुझे फील होता था
आज मेरे को मैन पे भी तरस आता है। और बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, उनके लिए तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि इंडिया के कानून भी चेंज होने चाहिए और सोसाइटी की सोच भी चेंज होनी चाहिए, और उस पर तो मैं काम कर रही हूँ। और उसी के लिए मैं यूट्यूब पर हूँ। मैं बेसिकली बच्चों के लिए यूट्यूब पर हूँ, और मुझे इतना पता है कि आने वाले कल में बहुत सारे कानून चेंज होंगे, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। टाइम लगेगा, बट मैं इस पे काम करूँगी। बच्चों के लिए तो बहुत कुछ इंडिया में चेंज होगा, पर फिर भी कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। थोड़ा रुक कर सोच कर देखो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कि आदमी को तुम अपने ही हाथों से काटने लगे हो। मुझे मालूम है, अभी दिसंबर में मेरे फादर एक्सपायर हुए। मैंने पहली बार जब उनको डेड बॉडी के रूप में देखा और फिर चिता के ऊपर उनको जाते हुए देखा, मेरे को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये काट के घर के अंदर ही, और फिर उस घर में रह भी लेते हैं, घूमने भी चले जाते हैं। कहाँ जा रही है सोच? क्वेश्चन मार्क है, सोचिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।